गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए दिन की शुरुआत। आज डे 26 है मेरे डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी का। अभी तकरीबन 5:30 बज रहा है। मैं 5:15 बजे उठ गया था और बहुत दिनों बाद मैं गोल्फ़ खेलने जा रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हूँ और अभी बस 5-7 मिनट में निकलूँगा और 6 बजे तक गोल्फ़ कोर्स पहुँच जाऊँगा। तो एक बार गोल्फ़ कोर्स पहुंच जाते हैं तो वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। थोड़ा बहुत गोल्फ़ खेलते हैं। बहुत दिन बाद आज मज़ा आने वाला है। मौसम भी थोड़ा सा ठीक है, वेदर ठीक है, तो परफेक्ट वेदर है गोल्फ़ खेलने के लिए। हालत देखो मेरी। बहुत दिनों बाद बारिश में भी भीग लिया और गोल्फ भी खेल लिया। गोल्फ भी मैंने काफ़ी टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन आज आया तो देखो कितनी ज़बरदस्त बारिश हो गई और मैं गीला भी हो गया। और पर जो भी कहो यार, मज़ा आ गया, एकदम अल्टीमेट है। बारिश में गोल्फ खेलने का तो मज़ा ही अलग है। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, जो लोग भी गोल्फ खेलते हैं और इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आपने बारिश में गोल्फ नहीं खेला तो ज़रूर खेलो यार, बहुत अल्टीमेट मज़ा आएगा। मैं तो बहुत ही एंजॉय किया, बहुत दिन बाद आया। हाँ, आनंद आ गया आज तो। मैं पहुंच चुका हूं घर। अच्छा राउंड था आज गोल्फ में, लेकिन बारिश आ गया बीच में। लेकिन फिर भी जो भी हो, बारिश हो चाहे गर्मी हो, मज़ा लेना चाहिए। हमेशा लाइफ का हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए। और देखो मेरी हालत देखो, पूरा गीला हो गया मैं। तो अभी मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, जल्दी से फ़्रेश होता हूँ, फिर आप लोग से दोबारा से मिलते हैं। तो 3 बज चुका है अभी और मुझे अभी काफ़ी भूख लग रहा है। मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। मैं सुबह गोल्फ़ खेलने गया था, गोल्फ़ खेल के वापस आया, फिर सिर्फ पानी पिया, नींबू पानी भी नहीं पिया। तो अभी मुझे भूख लग रहा है, तो अभी मैं कुछ खाना खाऊंगा। क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको कुछ नहीं खाना होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना देर मैं बिना खाए रह सकूँ, उतना देर मैं रहता था। यूजुअली मैं 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था। इनिशियली तो 14/10 ही हो पाता था, क्योंकि 14 घंटे बाद फिर भूख लग जाती थी। तो धीरे धीरे करके मैंने 16/8, उसके बाद फिर 18/6 तक भी लेके आया। तो 6 घंटे के पीरियड में मैं खाता था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मैं यूजुअली 2 मील ही खाता था। तो अभी मैं पहला मील करने जाऊंगा और दूसरा मील जो है वो मेरा डिनर होता है। बीच में कभी कभी रेयरली अगर भूख लग जाता था तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेता था। स्नैक्स में जैसे कि ग्रीन टी के साथ थोड़ा सा आलमंड्स या पिस्ता या काजू, इस तरह से कुछ ले लेता था। लेकिन वो भी मैं अवॉइड करता था, कोशिश करता था कि बिना कुछ खाए मैं रह सकूं। क्योंकि जब मैं डायबिटीज़ रिवर्स कर रहा था तब मैं ओवरवेट था, काफ़ी वज़न था मेरा, 89 किलोज़ था। तो मुझे वेट लॉस भी करना था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करोगे तो 2 फ़ायदे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहते हो
और कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप अपना वज़न कम करते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो काफ़ी कम आ जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन होता है और ज़्यादा इंसुलिन को हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करोगे तो आपका इंसुलिन लेवल भी नीचे आएगा। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल नीचे आएगा तब आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होता है, और जब आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होता है तभी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करते हो। तो अभी मुझे लग रहा है बहुत तेज़ भूख, तो आइए चल के दिखाते हैं कि मेरा पहला मील में आज क्या है। तो ये है मेरा आज का पहला मील। ये देखो, ये 2 रोटी है, ये सोया आटा का रोटी है, और आप ये देख सकते हो ये पनीर का सब्जी है। तकरीबन 100 ग्राम के आसपास इसमें पनीर होगा। ये घिया का सब्जी है, इसमें भी 100-150 ग्राम के आसपास सब्जी है, और 150 ग्राम के आसपास दही है, और थोड़ा सा खीरा है। ये आप देखो, तो ये है मेरा आज का पहला मील। तो दोस्तों, मेरा पहला मील हो गया है ख़त्म। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल ही शाकाहारी मील है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है या पूछते रहते हैं, आप कोई शाकाहारी मील नहीं बताते, वेजिटेरियन मील नहीं बताते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो कि ये एक प्योर वेजिटेरियन मील था, और प्रोटीन सोर्स किया था सोए आटे का जो रोटी है उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है, पनीर में अच्छा खासा प्रोटीन है, पनीर में अच्छा खासा फ़ैट भी है। तो फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सब मिला के एक बहुत ही बैलेंस डाइट मैंने बनाया है, बहुत बैलेंस डाइट लिया है मैंने। तो इसी तरह का बैलेंस डाइट आपने लेना है। प्रोटीन से बहुत लोग घबराते हैं, प्रोटीन से लगता है लोगों को कि किडनी डैमेज हो जाएगा। पनीर नहीं खाते हैं लोग, लगता है कि पनीर से किडनी डैमेज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोटीन और फैट से बिल्कुल मत घबराइए। घबराना है तो कार्बोहाइड्रेट से घबराइए, क्योंकि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से ही आपको डायबिटीज़ होता है, आपको फैटी लीवर होता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। 9:30 बज चुका है, और मैं अभी अपना लास्ट मील लेने जा रहा हूँ। आपने देखा कि मैं आजकल 2 ही मील ले रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ नहीं खाया। शाम को मैंने सिर्फ थोड़ा सा ग्रीन कॉफ़ी पिया था, दैट्स इट। वो आपको दिखाया नहीं, लेकिन सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी पिया था और कुछ नहीं। तो अभी मैं अपना लास्ट मील लेने जा रहा हूँ। 9:30 बज रहा है। क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए 6 से 7 या 8 घंटे के अंदर ही 2 मील करता हूँ। तो आइए दिखाते हैं कि आज डिनर में क्या है। तो देखो, आज डिनर में क्या है। ये पनीर का सब्ज़ी है, पनीर और बीन्स का सब्ज़ी है। ये आप देख सकते हो, एक और सब्ज़ी है, घिया का सब्ज़ी लग रहा है मुझे। थोड़ा सा खीरा है और एक रोटी है। आप देख सकते हो ये गेहूं का रोटी है, क्योंकि सोया आटा ख़त्म हो गया था तो मंगवा लिया है, कल सुबह आ जाएगा। तो ये गेहूं का आटा घर पे था तो इसका रोटी बनाया। एक रोटी खाऊंगा। इसमें तकरीबन 15 से 20 ग्राम के आसपास मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, लेकिन और कोई कार्बोहाइड्रेट मैं नहीं खा रहा हूँ। तो फिर भी मेरा जो नेट कार्ब है, मुझे लगता है कि वो 50 ग्राम के नीचे ही होगा। तो 50 ग्राम के नीचे मैं अपना नेट कार्ब रखता था, और तभी मैं कीटोसिस में पहुंच पाता था। आप कीटोसिस में तभी पहुंच पाओगे जब आपका नेट कार्ब जो है 50 ग्राम के नीचे रहेगा। नेट कार्ब हमेशा 50 ग्राम के नीचे रखना है, तभी न्यूट्रिशनल कीटोसिस में आप पहुंच सकते हो। और न्यूट्रिशनल कीटोसिस में जाके ही मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया था। अभी 10 बज चुका है, मैंने अपना डिनर कर लिया। आप डिनर कहिए या सेकंड मील कहिए, आप लोग डिनर कहते हो, मैं सेकंड मील कहता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं कहता, मैं कहता हूँ फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील, इस तरह से कहता हूँ। क्योंकि मेरा खाने का कोई टाइम नहीं होता है, मैं तभी खाता हूँ जब मुझे भूख लगता है। तो मेरा सेकंड मील हो गया है ख़त्म। मैं आजकल 2 ही मील ले रहा हूँ, बीच में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता। कभी कभी मैं ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी पी लेता हूँ, दैट्स इट। उसमें कैलोरीज नहीं होते हैं, तो इसलिए उसको मील में काउंट नहीं करेंगे। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ब्रेकफास्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मील नहीं है। हम आज तक यही सुनते आ रहे थे कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भूख लगती है तो आप बिल्कुल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पर्सनल चॉइस है। और मेरा चॉइस ये है कि मैं जब डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी में था तो मैं अक्सर अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था,
क्योंकि वो मेरे लिए ईज़ी रहता था इंटरमिटेंट फास्टिंग फ़ॉलो करने का, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट अगर आप स्किप करेंगे तो आपको एक लंबा गैप मिल जाता है फास्टिंग का, और वो ड्यूरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि ब्रेकफ़ास्ट आप स्किप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर सकते हैं तो आपको जो है एक फास्टिंग पीरियड, एक लंबा फास्टिंग पीरियड मिल जाएगा आपको, और वही आपको मदद करेगा आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, जब आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं तो आप लंबा समय तक आप खाना नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब है। तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन रिलीज़ नहीं करेगा, और टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है। आइडियल इंसुलिन मैं मानता हूँ कि 6 या उसके नीचे अगर रहता है तो वो आइडियल इंसुलिन लेवल है। अगर 6 के ऊपर आपका इंसुलिन लेवल है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है, और अगर 10 के ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा है। आप समझ लीजिए आपको निश्चित रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो जब भी आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना हो तो आपको ब्लड शुगर कम नहीं करना है, आपको इंसुलिन लेवल कम करना है। और इंसुलिन लेवल आपका तभी कम होगा जब आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक अच्छी नींद लेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है, साथ में मिल के काम करता है। सिर्फ और सिर्फ लो कार्ब डाइट लेंगे तो नहीं काम करेगा। बहुत टाइम क्या होता है कि आपने लो कार्ब तो कर दिया तो उस समय क्या होता है कि आपकी इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ेगा तो वो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को बंद कर देता है। इंसुलिन प्रोडक्शन अगर बिल्कुल बंद हो गया तो फिर शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत सारे चीज़ है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये सारे चीज़ कोई भी नहीं बताता है आपको, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप करिए। जो आजू बाजू लोग, बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि ब्रेकफास्ट मत स्किप करो, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप करके आपको एसिडिटी हो गया, आपको बहुत ज़्यादा नॉजिएटेड फील कर रहे हैं, या कमजोरी लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं स्किप करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट स्किप करने का मतलब है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा किसी के सुपरविजन में करिए, खुद से मत करिए। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। हमेशा एक कोच के अंडर में काम करिए। डायबिटीज़ रिवर्सल आसान नहीं है पर मुमकिन है। ज़्यादातर लोग जो है वो यूट्यूब वीडियोस देख के खुद से करना चाहते हैं और उसी में वो असफल हो जाते हैं। बहुत साल निकल जाता है उनका, और जब उनको लगता है कि अब नहीं कर पा रहे तब वो कोच के पास जाते हैं, तब तक कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो आप लोग लेट मत करिए। अगर आपको अभी डायबिटीज़ है तो ज़रूर कोचिंग लीजिए किसी न किसी का। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोचिंग लेना है तो आप मेरा कोचिंग भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा ई डाइट का, आप उसको डाउनलोड करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोचिंग नहीं लेना चाहते, किसी और का कोचिंग लेना चाहते, तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग ज़रूर लीजिए किसी का, तभी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा, और इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करिए, सभी लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सके। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पुराने ब्लॉग्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो सारे ब्लॉग्स ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।